वेलकम बैक टू माय चैनल तुतले स्पॉट। हाय, आई एम अनन्या चौहान। आज हम करने वाले हैं 2 टाइप्स ऑफ लेटर। फर्स्ट, लेटर टू एडिटर। सेकंड, लेटर फॉर कंप्लेंट। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा लेटर टू एडिटर। पहले आप देख रहे हैं ये लेटर का जो फॉर्म है बिल्कुल हमारा फॉर्मेट से हो रखा है। पहले सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर सॉल्यूशन लाइन, फिर बॉडी आ रही है हमारी लेटर की, फिर जो लास्ट में आपका आती है वो वाली लाइन्स आ रही हैं। तो आप देख सकते हो हमें इन्हीं के साथ चलना है, हमको इनसे अलग नहीं जाना। ठीक है, तो शुरुआत में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एड्रेस लिखा है। किसका? सेंडर एड्रेस या फिर सेल्फ एड्रेस, जो लेटर लिख के पोस्ट करने वाला है। ठीक है, फर्स्ट उसका एड्रेस आएगा। सेकंड नंबर पे आएगी हमारी डेट। डेट आपको फॉर्मेट दे रखा है, आपको वैसे ही लिखना है। फिर आपका थर्ड नंबर पे आएगा रिसीवर एड्रेस, यानी कि जिसको लेटर मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट हमारा ये उठता है कि हम लेटर टू एडिटर में एडिटर को लेटर लिख तो रहे हैं, लेकिन हमें एड्रेस तो पता नहीं होगा कि जिस भी चीज़ की हम कंप्लेंट कर रहे हैं तो उनका हेड का जो भी उनका ऑफिसर होगा, मेन लीड करने वाला होगा, वो कौन होगा। तो हमें ये लेटर हम एक न्यूज़पेपर के थ्रू हम सेंड करते हैं। तो इसमें पहले लाइन में हम लिखते हैं द एडिटर। सेकंड लाइन में किसी भी न्यूज़पेपर का नाम ले सकते हैं आप, नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, किसी भी न्यूज़पेपर का नाम ले सकते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर की लाइन में। फिर थर्ड में आप अपना वही डाल सकते हैं, दिल्ली, न्यू दिल्ली, कोई झारखंड से है तो वो झारखंड डाल सकता है, कोई गोवा से है तो वो गोवा डाल सकता है। तो यहाँ पे अपनी बेसिकली स्टेट का नेम आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया रिसीवर एड्रेस फॉर एडिटर। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट है सब्जेक्ट। फोर्थ नंबर पे हमारा आता है सब्जेक्ट। तो हमने कुछ भी लिख देना है। जैसे क्वेश्चन में आ गया कि आपके यहाँ पे बहुत गंदगी होती है, तो उसको एमसीडी ऑफिसर को वो लिखना है लेटर। तो हम ये लिख सकते हैं कि कंप्लेनिंग अबाउट डर्टीनेस इन आवर एरिया, ये डाल सकते हैं। 3-4 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप हाफ लाइन यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ये सब्जेक्ट में नहीं आनी चाहिए, लाइन यूज़ नहीं करने इसमें वर्ड्स। ठीक है, फिर आता है हमारा रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, या फिर सर या फिर मैम। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर आता है हमारा यहाँ पे हमारा लेटर, जो हमारा लेटर का बॉडी है वो स्टार्ट होता है विद द मोस्ट रिलायबल एंड रिस्पेक्टेबल कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन of the concerned authority towards the problem of dash। इट मीन्स जो आपका बहुत ही भरोसेमंद और इज़्ज़तदार, रिस्पेक्टेबल मीन्स जिसका बहुत दुनिया में मतलब नाम हो या फिर रिस्पेक्ट हो। ठीक है, उसका आपके न्यूज़पेपर का कॉलम जो होगा जहाँ पे आपका लेटर दिखेगा वो, और आपका एस्टीम न्यूज़पेपर वही रिस्पेक्टेबल। I would like to draw your kind attention to the concerned authority towards the problem of dash। मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, कहाँ? कंसर्न अथॉरिटी की तरफ, जहाँ पे हमारी जो भी प्रॉब्लम होगी आपको वो लिख देना है। ठीक है, आपके एरिया में, आपकी सोसाइटी के अंदर, आपके लोकेलिटी में जो भी प्रॉब्लम होगा आपको वो लिख देना है। ठीक है, ऑल द पीपल आर वेरी वरीड ड्यू टू दिस प्रॉब्लम। सारे जितने भी हमारे यहाँ पे लोकेलिटी में पीपल हैं वो बहुत ही परेशान हैं इस प्रॉब्लम को लेकर। और फिर आपको अपना डिस्क्राइब करना है क्या प्रॉब्लम है, कितने टाइम से चल रहा है, अथॉरिटी का जो भी आपका यहाँ पे वो आते थे लोग बाग, वो क्या मतलब उसको देखने के लिए अगर आप बुलाते थे तो वो क्या उनका रिएक्शन होता था, है ना, क्या वो कहते थे कि हाँ हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ठीक है, तो आप ये सब लिखेंगे उसमें। फिर आता है इसमें वी हैव कंप्लेन सो मैनी टाइम्स टू द कंसर्न अथॉरिटी बट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन सो फार, दे आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली एज द प्रॉब्लम इटसेल्फ इज़।
इट मीन्स कि हमने बहुत बार कंप्लेन कर लिया कंसर्न अथॉरिटी को, पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और उनको ये प्रॉब्लम जितनी सीरियस है उतनी लगती ही नहीं है। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम जिसके जो झेलेगा उसी को ही पता होगा। अब जिसको पता ही नहीं है, प्रॉब्लम बस सुना है, तो फिर उसको क्या पता होगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे इससे लोग पीड़ित हो रहे हैं, इससे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। उनको नहीं पता चलेगा, वो तो अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो उनको क्या लग रहा है कि ये प्रॉब्लम इतनी सीरियस नहीं है जितना लोग वह उठा रहे हैं इसको, इसलिए उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। Therefore, request you to publish my letter in your newspaper. Then the concerned authority would wake up from their sleep and do needful at their earliest. हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा ये लेटर को पब्लिश करें न्यूज़पेपर के अंदर, आपके न्यूज़पेपर के कॉलम के अंदर, और तभी कंसर्न अथॉरिटी जो सो रखी है वो अपनी स्लीप नैप से उठ जाएगी और कुछ अच्छे कदम उठाएंगी, और जो कि हमारे एरिया या फिर जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सुधारने के लिए। ठीक है, फिर आएगा हमारा लास्ट, योर्स सिंसियरली, आपका नेम। ठीक है, यहाँ पे जो योर्स हैं हमने देखा है बहुत टाइम, मतलब योर्स वगैरह में जैसे आर्स वगैरह होते हैं तो उनमें ना आर के ऐसे पहले ना कोमा आता है ऊपर की तरफ, तो आपको ये नहीं डालना, आपको कोमा का यूज़ नहीं करना, सिर्फ आपको सिंपल लिखना है योर्स सिंसियरली। ठीक है, और फिर नीचे नेम आ जाएगा। तो ये था हमारा लेटर टू एडिटर। अब हम करने वाले हैं सेकंड टॉपिक, लेटर ऑफ कंप्लेंट। वही इसका सेम टॉपिक है, मतलब सेम उसमें ही जाएगा ये, इसमें बस थोड़ी चीज़ें कट हो जाएंगी और आपको इजी भी हो जाएगा इसको रिवाइज़ करना, इसलिए मैंने सेम टॉपिक पहले उठा लिए कि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो कुछ। फर्स्ट में हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे है हमारा सेंडर्स एड्रेस या फिर सेल्फ एड्रेस, फिर हमारा डेट है, फिर हमारा सेल्फ एड्रेस है, फिर हमारा सब्जेक्ट है, फिर है हमारा रिस्पेक्टेड सर या फिर आप रिस्पेक्टेड मैम या फिर सर या फिर मैम भी लिख सकते हैं। फिर आता है हमारा मेन बॉडी लेटर का, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स अ प्रॉब्लम ऑफ डैश। मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कहाँ, जो भी इनका प्रॉब्लम है। तो ये हमारी जो कंप्लेंट लेटर होता है, मैंने आपको बताया था 2 टाइप के होते हैं, एक टेक्निकल और एक सिविल। सिविल में वही है कि BSS से रिलेटेड, दिल्ली जल बोर्ड से रिलेटेड, है ना, और क्या कहते हैं जो भी हमारे गवर्नमेंट के अंदर आती हैं MCD वगैरह, ये सब इनसे रिलेटेड है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए कंप्लेन करने के लिए हम ये वाला लेटर लिखेंगे। और टेक्निकल में जैसे आपने कोई गैजेट वगैरह ख़रीदा तो वो ख़राब हो चुका है, तो लेकिन अभी उसका है वारंटी, वैलिडिटी है, अभी वारंटी का जो आपका डेट था वो वैलिडिटी है, एक्सपायर नहीं हुआ, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा है, आप ठीक कराने भेज दो। ठीक है, तो हमारा ये सिविल लेटर है। यहाँ पे वो बोल रहा है मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कहाँ, प्रॉब्लम्स के पास। ऑल द पीपल आर वेरी वरीड ड्यू टू दिस प्रॉब्लम। फिर हमारा मेन बॉडी आ जाएगा लेटर का, है ना, सब लोग बहुत परेशान हैं इस प्रॉब्लम को लेकर और अपनी प्रॉब्लम लिखेंगे हम यहाँ पे। फिर आता है वी हैव कंप्लेन सो मैनी टाइम्स to you but no action has been taken so far, you are not taking it seriously as a problem itself us। कि हमने बहुत बार कंप्लेन करी बट ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया है, और हमने आपको बहुत बार बोला भी है लेकिन फिर भी आपने इसको सीरियसली नहीं लिया है, और आप इसको सीरियसली नहीं ले रहे, और हमारी जो प्रॉब्लम है वो अपने आप में ही बहुत सीरियस है। Therefore, request you to look into this matter seriously and take immediately step before it will too late। ठीक है,
तो वही है कि हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस मैटर को जल्दी से देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। बहुत ही सीरियसली मैटर है ये, और जल्दी से जल्दी आप इसका कोई कड़े कदम लीजिए, ऐसा ना हो जाए कि बहुत देर हो जाए और फिर ज़्यादा इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हो जाए। फिर आपका आता है योर सिंसियरली, आपका नेम। सो ये थे हमारे आज के टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर आपने अभी तक हमारा लेटर का मेन वीडियो नहीं देखा है, जिसमें हमने पूरा शुरू से डिस्क्राइब करा अपने लेटर को, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसी के साथ आपको टेंसेस भी क्लियर होने चाहिए, उनका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। और अगर आपको हमारे से कुछ क्वायरी वगैरह होगी तो आप हमको कमेंट बॉक्स में तो बोल सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है, आप वहाँ पे भी जाके हमसे क्वायरीज़ क्लियर कर सकते हैं अपनी। ओके, और आज के लिए इतना ही था। क्लास करते हैं हम डिसमिस्ड, और बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।